घग्गर बहाव क्षेत्र में जो स्थिति है वो सबको पता है कि धीरे धीरे जो पानी का जो उतार चढ़ाव है काफ़ी, और अब पानी चल रहा है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि पानी की जो आवक है वो हम सब के लिए बेचैन करने वाली स्थिति है। लेकिन सिर्फ बेचैनी से काम नहीं चलेगा। मैं सुबह अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो जगह है 15 HM, ये जो HMH जो टाउन क्षेत्र का है, यहीं पे पास में पूर्व मंत्री चौधरी राम चंद्र कड़वासा जी का जो एक वहाँ पर फार्म हाउस भी है, और यहाँ पर एक कटाव की खबर आई थी और वहाँ पर हम आए हैं अभी। तो वाकई स्थिति बहुत खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर जो बंधा है बिल्कुल नीचे लेवल है। मैं साथी से कहूँगा कि थोड़ा बता दें, आपको दिखा दें जो ताज़ा तस्वीर है, जो लेटेस्ट जो ताज़ा हालत है वो देख लीजिए किस तरह से स्थिति है यहाँ पर। और इसमें एक बड़ी दिक्कत ये जो देखने को मिली है कि जो हमारे जो कुछ लोग हैं, जो चाहे वो मजदूर हैं चाहे वो लोग हैं जो गट्टे भरने का काम कर रहे हैं, उनकी जो स्थिति है देखिए कि कितना छोटा बिल्कुल कि भाई पूरा है, लेकिन इसमें जो कितना वजन होगा। तो कम से कम मैं गुजारिश करूंगा, ये कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है किसी की, मैं एक बात कहूँगा, जब गट्टा भरते हैं तो कम से कम उसको पूरा भरा करिए, है ना। इससे क्या है कि थोड़ी मजबूती आएगी। अगर मान लो अपन गट्टे की संख्या बढ़ाते रहो और मिट्टी नहीं हो तो निश्चित रूप से ये जो आपदा प्रबंधन है बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता है। ये पूरा हमारे साथ क्षेत्र के लोग हैं जो काफ़ी चिंतित भी और यहाँ पर बंधे पर निगरानी भी कर रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं। आप बताइए कि सुबह और अब तक क्या स्थिति लग रही है आपको यहाँ पर? सुबह से प्रशासक लगा हुआ है यहाँ पर, स्थिति अभी सुधार में है। जो चल रहा 15 HMH रामचंद्र जी की ढानी के पास है, जो डोला है, नाली का भाव के हिसाब से अभी तक ठीक चल रहा है। कोई खतरे वाली ऐसी अभी तक कोई बात नहीं है। जो डोले जहाँ कमजोर है वहाँ JCB लगा के मिट्टी घेर रहे हैं, प्रशासक लगा हुआ है, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है प्रशासक अच्छी तरह से। आम आदमी को क्या करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि सब कुछ प्रशासन के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, पब्लिक की भी भूमिका होती है, आपको क्या लगता है? प्रशासन अपना काम कर रहा है, आम आदमी को प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, और जो डोले पे और ये लगे हुए हैं उनकी मदद करनी चाहिए, और टीकरी पैरा रात को देना चाहिए। अब जैसे ये डोला है बहुत चौड़ा, लंबा चौड़ा है, ये कोई वैसे टूट गया, पानी वैसे नहीं जाने वाला। जब धीरे धीरे फ्लो होएगा तो पानी इसके ऊपर से जाएगा, और ये चीज़ें देखने वाली है। अब ये डोला बंद रहा है, प्रशासन लगा हुआ है, और ये सेफ है, पूरा चौड़ा, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है ये, और पानी बिल्कुल देख लो आप, डोले से 2 इंच बराबर चल रहा है। तो अब ये देख लिया और सबको पता लग गया, ये प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है। तो ये चीज़ें देखनी है अपने को, और सभी को सहयोग करना चाहिए इसमें। शहरवासी आए, वो वहाँ घरों में ना बैठे रहे, रात को बाहर निकले और पहरा दे, टॉर्च लेके आए, डोलों पे फिरे। सबसे ज़्यादा बढ़िया बात ये रहेगी। नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि जनता को जागरूक होने की ज़रूरत है, और जो टिकरी पहरा जो हमारे यहाँ कहते हैं कि बिल्कुल रात में या दिन में भी आपको पहरेदारी करनी पड़ेगी, और प्रशासन की तरफ से JCB की व्यवस्था करवाई गई है, और JCB बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरी आप देख रहे हैं कि जहाँ पर बंधे को मजबूत करने के लिए मिट्टी वहाँ पर डाली जा रही है, और ताकि ये जो बंधा है इसका जो लेवल हो थोड़ा ऊंचा हो। और आप मैं साथी से कहूँगा कि थोड़ा हमारी बात करवाएं। भाई आप यहीं से हैं? हाँ जी, ये मेरा खेत है यही। अच्छा, आपका खेत है ये? हाँ जी, हाँ जी। क्या स्थिति है यहाँ पर आपके हिसाब से? अब देखो, इससे पहले तो ऐसे लग रहा था अभी कोई माई बाप नहीं है, परंतु अब लग रहा है अभी शहर का, दोनों शहरों का माई बाप है। जो SDM साहब आए, उन्होंने मौके की जायजा लिया और ये प्रॉब्लम अब आई है, बंदा लग रहा है, तो अब किसानों में भी जान आ गई और शहरवासियों में भी जान आ गई। ठीक है। तो इस बार जितना मेहनत जो प्रशासन कर रहा है, 88, 93 और 95 में हम तो यहीं जन्मे हुए, हमारा खेत है यहाँ, तो इतना तटप्रस्त पहले नहीं रहा जैसा जितना प्रशासन अब लग रहा है। तो हमें खुशी है कि वो साथ दे रहे हैं, साथ दें तो भगवान भी हमारे पर तरस खाएगा। और टाउन के लोग भी आ रहे हैं, जैसे उन्होंने चक्कर लगाया, उन्होंने कहा या किसने कहा हमें नहीं मालूम, परंतु आज प्रशासन वाले आए तो ये प्रशासन के काम से बहुत खुश हैं। और यहीं पे बिल्कुल पास क्या जो खेत है इन्हीं का है, और सरदार जी जैसा बता रहे हैं कि बहुत प्रशासन अगर 95 में भी इस तरह सक्रियता नहीं दिखा पाया जो आज दिखा रहे हैं इनके हिसाब से। देवकी जी, आप भी इसी इलाके में रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज सुबह एक अफवाह फैला कि मुर्गी फार्म के पास बंदा टूट गया है, लोगों में काफ़ी अफरा तफरी मची, विशेष रूप से जो इसके नज़दीक रहने वाली कॉलोनियाँ हैं, जैसे कि अल्फ़ा कॉलोनी, बरकत कॉलोनी, जयप्रकाश कॉलोनी के लोग काफ़ी दहशत में थे। परंतु जब यहाँ पे लोगों ने आके देखा और प्रशासन की एक्टिविटी दिखी तो लोग काफ़ी
शांत हुए, उनको ये लगा कि प्रशासन हमारे साथ है। फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि इस शहर के जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको एक्टिव मोड पे रहना चाहिए, ताकि कल को कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो हम प्रशासन का सहयोग कर सके और इस विपरीत परिस्थिति में एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला करके चलें और इस शहर के बचाने के लिए जो भी आवश्यक कार्य हो वो कर सके। ये बहुत बढ़िया। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि जो जेसीबी मशीन लगी हुई है और जेसीबी मशीन के जो ड्राइवर बहुत बढ़िया तरीके से वो काम में जुटा हुआ है, और इस तरह हम देख रहे हैं कि इस तरह से बंधे को ऊंचा करने का, उसकी ऊंचाई बढ़ाने की जो तैयारी चल रही है, और उसी तरह से जो मिट्टी के गट्टे हैं वो भरवाए जा रहे हैं, वहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन आम जनता को भी यहाँ पर मूक दर्शक बन के खड़ा रहे इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब हमें लगता है कि जनता को भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका एहसास होना चाहिए और बेहतर काम करना चाहिए। हमारे साथ मनोज बरसीवाल भी हैं। मनोज जी, आप ये बताओ कि भाई आप कई तटबंधों का दौरा आपने किया, क्या लगा आपको अब तक? अभी तक जो देखने में आया, तटबंधों को देखकर प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अपनी हमारी जो नगर परिषद की टीम है और जो प्रशासन की टीम है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और अब जो ज़रूरत है, जो भाई सारी जगह प्रशासन नहीं पहुंच सकता, अब तो आमजन है, जो शहर का नागरिक है, जिनके नज़दीक घर है, वो अपने घरों को बचाने की बजाय अगर इन तटबंधों को अगर संभाले तो स्थिति अपने काबू में है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये माता रानी की धरती है, जो माता की उसमें वेग में बह के चल रही है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है। और ईश्वर जो करेगा अच्छा करेगा। और एक बड़ी बात, जो अभी मैं शहर के लोगों से भी मिलके आया हूं, तो वहां पर एक बात है कि जो मामूली बारिश के बाद जो शहर में पानी भर जाता है, तो वहां पर लोगों का ये कहना था कि वे नगर परिषद को चाहिए कि जितने भी ये सेफ्टी टैंक है, अगर मान लो कहीं पर कोई खुला है वहां पर, तो उसको बंद करवाए। नाली जहां तक खुली स्थिति में वहां पर भी उसके ऊपर पूरा व्यवस्था हो, ताकि जाम की स्थिति हो जाए, कोई अनियंत्रित हो जाए स्थिति, तो उस समय कोई हादसा नहीं, क्योंकि अब हादसा से निपटने की तैयारी होनी चाहिए। हादसा निपटे हो, पहली बात तो ये कि आपदा आएगी नहीं, अगर आ जाए तो उसके बाद जैसे जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने कल कहा था कि हम सेकेंड फेज में काम कर रहे हैं। अब पहला प्रबंधन हमारा ये था कि पानी को हम किस तरह से रोक सकते हैं नाली बेड में, जो इस तरह से, तो प्रबंधन वो हो गया कि पानी का जो वितरण है उन्होंने कुछ साइफन IGNP में जो देने की बात थी वो भी हो गई। अब कुल मिलाकर बात आ गई है कि जो अगर आपदा आ जाती है तो उससे हमें कैसे निपटना है। तो शहर के जो लोग हैं उनको भी, जो अपनी दुकानें वो ऊपर से जो चिनाई करवा रहे हैं, कोई बचाने की कोशिश करें, उनको समझना पड़ेगा कि जब बंधा ही नहीं टूटेगा तो उनको ये सब करने की जरूरत कहाँ है। तो सबसे पहले बंधे की मजबूती में उनकी जो भूमिका है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। आप बने रहिए पटेल पोस्ट के साथ। धन्यवाद।